जय हिंद मित्रों, मैं आदित्य सिंह आप लोगों को कॉम्पिटिटिव लाइव पर स्वागत करता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में भी पूरी तरह से रमे होंगे। दोस्तों, कल हम इसके पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी का एक सेक्शन किया था जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको बताया था। उसी का एक अग पार्ट है जिसको हम लोग रक्त प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जहाँ भी आप हैं, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, अपने आप को सहज महसूस करें और कंफर्टेबल महसूस करें। जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसको फील करने का प्रयास करें, और क्योंकि जब फील कीजिएगा तो उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि बढ़ती है और उसके अनुसार आपकी सहजता उस सब्जेक्ट में बढ़ती चली जाती है, जिसके अनुसार आपका ज्ञान भी आगे आगे बढ़ते चला जाता है। तो अब हम लोग बिना वक्त गंवाए जो है इस टॉपिक पर हम आते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रक्त प्लाज्मा जो है हम अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आपको बताए थे हम कि जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में किसी हार्मोन्स हो गया या कोई विटामिन्स हो गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता करता है। तो हम इसको देखेंगे कि जो रक्त प्लाज्मा होता है ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग आज विधिवत स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। आपको हम बताए थे कि जो रक्त प्लाज्मा होता है उसमें 90 से 92% जो होता है वो पानी होता है, लेकिन 8 से 10% जो होता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इसमें कुछ आपको मेन जो है 2-3 आपको प्रोटीन का भी नाम लिखे हुए हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऐसा मतलब नॉर्मली समझिए कि जो रक्त होता है वो ये रक्त प्लाज्मा और ठोस कण से मिलकर बना होता है। ठोस कण में आप पढ़े होंगे कि जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, ये दोनों से मिलकर बना होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रक्त होता है, रक्त प्लाज्मा और ठोस कण दोनों से मिलकर बना होता है। उसी में का एक पार्ट है रक्त प्लाज्मा, जिसके बारे में आज हम लोग विधिवत स्टडी करेंगे। तो इसमें 90 से 92% पानी आता है, तो जाहिर सी बात है कि इसी के बारे में हम लोग को ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्वेश्चन यहीं से आएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि रक्त प्लाज्मा जो है एक हल्का पीला रंग का तरल पदार्थ है। इसको आप ऑब्जेक्टिविटी या कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पर याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि जो रक्त प्लाज्मा होता है हल्का पीला रंग का एक तरल पदार्थ होता है, जिसमें जो ये रक्त प्लाज्मा होता है 50 से 60% टोटल रक्त का होता है। फिर समझिए कि एक रक्त प्लाज्मा जो होता है एक हल्का पीला रंग का एक तरल पदार्थ है जो कुल रक्त का 55 से 60% होता है। रक्त प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत ग्लूकोज कह सकते हैं, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फो एसिड के साथ साथ कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं। हमने बोला कि रक्त प्लाज्मा के अंतर्गत यानी रक्त प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत यानी कार्बनिक पदार्थ के माध्यम से कह सकते हैं कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गया, फॉस्फो एसिड हो गया, के साथ साथ कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत सोडियम के विभिन्न लवण, याद रखिएगा सोडियम के विभिन्न लवण जिसको NaCl या NaHCO3 इत्यादि भी शामिल होते हैं। आपको बताए थे हम जब रक्त पढ़ाए थे तो कि रक्त की जो प्रकृति होती है हल्का क्षारीय होती है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो रक्त में NaCl पाया जाता है, इसी के वजह से जो रक्त की प्रकृति होती है वो हल्का क्षारीय यानी कि नमकीन किस्म की होती है, कह सकते हैं क्षारीय। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में 8 से 10% प्रोटीन पाया जाता है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है, इसको देख करके आप लोग कुछ और अंदाजा मत लगाइएगा। 8 से 10% में सर्वाधिक, यानी कि ये जो 8 से 10% यहाँ हम लिखे हैं इसी में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें कह रहा है कि फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलाइन इत्यादि
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोटीन है। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, ज़्यादा बोलिएगा, तोड़ के बोलिएगा तो आपको भी सहजता होगी बात उसको उच्चारण करने में। प्लाज्मा में कुछ मात्रा में हार्मोन्स और एंटीबॉडी भी पाया जाता है। याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा होता है उसमें कुछ प्रोटीन तो आपको नाम बता ही दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में हार्मोन्स और एंटीबॉडी भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में उत्सर्जी पदार्थ जिसको हम लोग अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसको हम कह सकते हैं अमोनिया, और यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में। क्या क्या पाया गया? तो प्रोटीन में आ गया आपको फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लूबुलाइन और एल्बुमाइन हो जाएगा। इसमें प्रमुख प्रोटीन है। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में हार्मोन्स और कुछ मात्रा में एंटीबॉडी भी पाया गया। फिर इसके साथ साथ कुछ मात्रा में अमोनिया और कुछ मात्रा में हम कह सकते हैं कि यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कुछ मात्रा में गैस भी पाया जाता है। अब ये गैस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो O2 आप पढ़े होंगे, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त आप लोग पढ़े होंगे, आगे आप लोग पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद होगा आपका नाइट्रोजन। ये जो है मेनली 3 गैस है जो आपको प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाया जाता है। रक्त का थक्का, या कह सकते हैं कि जो रक्त का जमाव होता है उसी को रक्त का थक्का कहते हैं। रक्त का थक्का, ये आपको हो सकता है कि वर्ड जो शब्द है नया मिला होगा, स्कंदन, इसको ही हम लोग रक्त का थक्का या स्कंदन के भी नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि रक्त का थक्का क्या होता है, कि स्कंदन क्या होता है। तो कह सकते हैं कि जो रक्त का थक्का है, इसका सबसे पहले जो खोज है वो विलियम हॉवेल के द्वारा किया गया था। विलियम हॉवेल के द्वारा किया गया था। और इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे जैसे जैसे क्लास आगे चलेगा। थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में तोड़ देता है, जिसे ही हम लोग रक्त का थक्का या स्कंदन कहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि रक्त का जो थक्का है ये होता क्या है, कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा कि जो थ्रोम्बिन होता है, जो प्रोटीन, वो जो थ्रोम्बिन होता है, जो प्लाज्मा में उपस्थित फिब्रिनोजेन को फ्रिम्बिन में तोड़ देता है, जिसको ही हम फ्रिम्बिन को क्या कहते हैं, रक्त का थक्का के नाम से जानते हैं। तो एक छोटा सा हम आपके सामने हमने प्रयास कराया इसको समझाने के लिए। आप चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप बताइएगा कि ये प्रयास आपके पास कितना सहजतापूर्वक पहुंच रहा है। और अगर आप अपने विचार को हमारे तक पहुंचाना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा हमारे लिए हमेशा एक गाइडलाइन के रूप में होगा और उस पर हम बिल्कुल विचार करेंगे। आपका जो बात है बिल्कुल विचार करेंगे, उस पर हम अपना काम करेंगे और आपके तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं पहले ही बताया कि जो पढ़ाई है, स्टडी है, एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है, एक निरंतर प्रयास होता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि 6 महीना में, 8 महीना में, साल भर में कोई बहुत बड़ा ऊंचाई को छू ले। हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ दिन तक ये लगता है चलिए, तो आप ज़रूर वहाँ तक पहुँच जाइएगा जहाँ तक आपका सोच और समझ और आप उसी के साथ साथ उसके जैसे स्टडी किए होंगे। तो और आपका हमारा प्रयास ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो कृपया थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा कि हमारा भी मतलब कुछ अंदर से जो है मेरा आत्मविश्वास बढ़े। और फिर अगले टॉपिक में हम किसी अन्य अदर टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।